भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 12th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 है जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 2x + 3y = sin x और हमें dy/dx फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें हम किस तरह से करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो 2x है इसमें जो 2 है वो तो कांस्टेंट है, x के साथ मल्टीप्लाई में है तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, फिर +3 डेरिवेटिव ऑफ y dy/dx होता है इज इक्वल टू में डेरिवेटिव ऑफ साइन x जो है वो cos x होता है, लिख दिया। इसके बाद हमें वैल्यू निकालें dy/dx की, तो ये वैल्यू इधर ही रहेगी 3 dy/dx इज इक्वल टू cos x, 2 जो है राइट साइड जाकर के -2। फर्दर एम्प्लॉय करके हमारे पास जो dy/dx है उसका आंसर आ जाएगा cos x -2, जो ये 3 है ये अपॉन में चला जाएगा डिवाइड होकर के और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो हमें गिवन है 2x + 3y इज इक्वल टू साइन y। अब की बार यहाँ साइन x था, उसकी जगह पे सिर्फ साइन y दे दिया इन्होंने। तो सेम वे में डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 +3 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन y इज cos y एंड साथ में चेन रूल से जो y है उसका भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान रखना, जैसे कि मान लो जो साइन x था उसका जब हमने डेरिवेटिव किया तो उसमें क्या था, डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x है और x का भी हम करते थे चेन रूल से dx/dx, तो वो कट जाता था, 1 आ गया यहाँ पे, इसीलिए हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ पर जो y है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो वो एज इट इज रहेगा। अब 3 dy/dx cos y dy/dx लेफ्ट में आ जाएगा क्योंकि इसके साथ dy/dx मल्टीप्लाई में है और जो ये 2 है राइट साइड जा करके माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 × 1 2 और राइट साइड में -2। अब dy/dx कॉमन 3 - cos y इज इक्वल टू -2। फर्दर एम्प्लॉय करके dy/dx हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3 - cos y। ठीक है, ये भी आपका आंसर है। और अगर आप इस नेगेटिव को हटाना चाहते हो तो नीचे के साइन बदल दो, यानी कि नीचे नेगेटिव कॉमन लेकर कट कर दो, -2 नीचे कॉमन लिया नेगेटिव, cos y प्लस हो जाएगा और जो 3 है वो माइनस हो जाएगा और इस नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, जो बच गया वो हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये है हमारे पास ax + by² इज इक्वल टू cos y। अब इसमें भी वही स्टेटमेंट लिखो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, a डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, a कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में सेम रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 + b। देखिए y² है तो पहले तो 2 आगे आ जाएगा और y की पावर 1 बच जाएगी तो सिर्फ 2y लिखेंगे हम। इनटू में डेरिवेटिव ऑफ y जो है वो dy/dx होगा, इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos y वो होता है -sin y फॉर्मूले से, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx। ध्यान रखना चेन रूल लगेगा यहाँ भी, cos y का -sin y और जो y है उसका डेरिवेटिव dy/dx। अब ये तो हो जाएगा 2by dy/dx -sin y dy/dx है, लेफ्ट साइड जाकर के प्लस हो जाएगा +sin y dy/dx इज इक्वल टू जो ये a × 1 a है राइट साइड जाकर के माइनस है, dy/dx कॉमन 2by + sin y - a और यहाँ से फिर आपके पास dy/dx आ जाएगा -a डिवाइडेड बाई 2by + sin y। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो बिल्कुल आसान है। अब फोर्थ में थोड़ा सा चेंज आएगा एक आपके पास, उसे देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमारे पास x × y दे दिया, फिर प्लस में y² है, इक्वल टू में 10x है और प्लस y, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें आप कैसे करोगे, जैसे x और y दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों का जब डेरिवेटिव करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब प्रोडक्ट रूल मैं बता देता हूँ क्या होता है कि अगर मान लो y आपके पास u × v है तो डेरिवेटिव इस तरह से होगा कि भाई u सेम रहेगा डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस का साइन, v सेम रहेगा डेरिवेटिव ऑफ u, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमारे पास x × y में x सेम डेरिवेटिव ऑफ y, फिर प्लस का साइन,
अब वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो 1 हो जाएगा आपके पास, और प्लस में ये तो देखो एक्स इंटू वाई का हो गया प्रोडक्ट रूल से, बचा वाई स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव है वो करेंगे हम 2y और y का dy/dx इज इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव याद रखना फॉर्मूला होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वेयर x, और प्लस में जो ये y है इसका डेरिवेटिव dy/dx। ये कंडीशन आ गई समझ में। इसके बाद हम क्या करेंगे, x के साथ dy/dx है, प्लस में 2y के साथ dy/dx है, और इधर ये dy/dx लेफ्ट में आकर के माइनस dy/dx हो जाएगा, इक्वल टू में सीकेंट स्क्वेयर x है, और जो ये y इंटू 1y है वो राइट साइड जा करके माइनस y हो जाएगा। अब dy/dx कॉमन लेंगे, ये x बचेगा, प्लस में 2y बचेगा, -1 और इक्वल टू में सीकेंट स्क्वेयर x माइनस y। अब हमें dy/dx निकालना है, तो जो भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा उधर, सीकेंट स्क्वेयर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास वो है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 100। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वेयर का करेंगे वो हो जाएगा 2x, फिर प्लस एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट रूल से एक्स एज इज डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई एज इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, पहले तो 2y होगा और यहाँ पर पावर का होने के बाद चेन रूल से फिर y का करेंगे dy/dx, और इक्वल टू में 100 कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0। ध्यान से समझना फिर से, एक्स स्क्वायर है पावर 2 आगे x की पावर 1, फिर x इंटू वाई में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इसके अंदर, x सेम y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y सेम x का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस वाई स्क्वायर का 2y और dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 100 इज 0। अब x dy/dx प्लस 2y dy/dx, जिसमें dy/dx वो टर्म एक साथ कर दी, बाकी की जो बची जैसे कि 2x वो राइट साइड में जा करके -2x प्लस y वो राइट साइड में जा करके -y, हम नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई, और इन दोनों में से हम dy/dx कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू -2x प्लस वाई, एंड dy/dx इज इक्वल टू -2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y, ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। जो हमारे पास क्या गिवन है वो है x³ प्लस एक्स स्क्वेयर वाई। आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है, उसकी स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, और यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं अच्छे से, xy² प्लस y³ इज इक्वल टू 81। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले तो x³ है, 3 आगे, पावर 1 कम होकर के 2 बच जाएगी, फिर प्लस यहाँ पर देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो x² एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x। ध्यान से देखो फिर से, x² सेम डेरिवेटिव ऑफ y dy/dx प्लस y सेम x² का डेरिवेटिव 2x, फिर प्लस का साइन। अब यहाँ x इंटू वाई स्क्वायर में भी प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो x सेम वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन dy/dx आपको लिखना पड़ेगा, फिर प्लस में y² सेम डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ भी लग गया। अब प्लस में y³ है, y³ में सबसे पहले तो पावर आगे आएगी 3 आगे, और 3 - 1 2 पावर बच जाएगी, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 81 कांस्टेंट टर्म, उसका डेरिवेटिव 0। अब देखिए x² इसके साथ dy/dx है, यहाँ पर 2xy हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर के 2xy dy/dx, और इसमें एक ये है प्लस में 3y² dy/dx, यानी कि जिसके साथ dy/dx था वो तीनों टर्म एक साथ की, बाकी की जितनी भी टर्में हैं वो राइट साइड में चलेंगे। जैसे 3x² है, -3x² हो गई, इधर 2xy बन जाएगी ये टर्म, राइट साइड जा करके -2xy, और यहाँ पर ये y² है, ये राइट साइड में जा करके -y²। अब dy/dx कॉमन ले लो, x²
प्लस 2xy प्लस 3y² इज इक्वल टू, चाहो तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो, इसको लिख सकते हो 3x² प्लस 2xy प्लस y²। अब dy/dx हमारे पास आ जाएगा -3x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइडेड बाई x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कहता है, वो देखिए। sin² y प्लस कोस xy इज इक्वल टू k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब डेरिवेटिव जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin y, पहले पावर का होगा, 2 का पावर 2 आगे आया, sin y की पावर 1 बच गई, इनटू में चेन रूल से अब 2 को हटा करके sin y दिख रहा है। sin y का जो डेरिवेटिव है वो होता है cos y, फिर चेन रूल से y आएगा आपके पास आगे, देखो पावर का हो गया, फिर sin y का हो गया। अब हम करेंगे y का डेरिवेटिव dy/dx, इधर प्लस में कोस है, कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का साइन एक्स वाई होता है, लेकिन इनटू में जो ये एक्स वाई है इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। ध्यान रखना, जो कोस का एंगल था एक्स वाई, वही डेरिवेटिव में जो माइनस साइन आएगा उसका एंगल होगा एक्स वाई। अब इनटू में एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव और होगा चेन रूल से, तो एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई इज dy/dx प्लस वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट सेम रहा, सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया, फिर प्लस सेकंड सेम रहा, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया। इक्वल टू में के एक कांस्टेंट वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। अब 2 sin y cos y को मैं फॉर्मूले से sin 2y भी लिख सकता हूँ, नहीं तो यही छोड़ दो, dy/dx, इसके साथ dy/dx है, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ब्रैकेट ओपन करोगे जब x आ जाएगा आगे, तो ये -x sin xy dy/dx। ठीक है, अब सेम टू सेम ये माइनस साइन एक्स वाई है, ये इस वाई के साथ भी होगा, क्योंकि वाई इंटू 1 वाई, और वाई को करोगे तो माइनस में वाई साइन एक्स वाई, और ये माइनस का वाई साइन एक्स वाई है, इक्वल टू में 0 है, तो जैसे ये उधर जाएगा तो ये इक्वल टू में हो जाएगा और प्लस में वाई साइन एक्स वाई हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर ये माइनस था, मल्टीप्लाई होकर के राइट साइड में जाके प्लस का होगा, इसलिए मैंने इक्वल टू लगा करके वाई साइन एक्स वाई लिख दिया। अब इसमें और इसमें dy/dx कॉमन ले लो, dy/dx कॉमन लिया, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। अब हमें निकालना क्या है, dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये कंडीशन आ गई आपके पास और यही हमारा आंसर भी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास वो ये है, sin² x प्लस cos², जैसे कि sin²x प्लस cos²y इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या करोगे आप, डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले तो पावर का होगा 2 आगे, साइन की पावर 1 बच गई, फिर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x, और x का 1 तो उसको हम नहीं लिख रहे, प्लस cos² y है, 2 आगे 2 cos y, डेरिवेटिव ऑफ cos y इज माइनस साइन y, एंड डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx। चेन रूल से पहले पावर हुई, 2 आगे cos की पावर 1 बची, फिर cos का माइनस साइन हुआ, फिर y का dy/dx हुआ, और इक्वल टू में जो 1 है उसका डेरिवेटिव 0। अब 2 sin x cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2x लिख सकता हूँ, इधर माइनस आगे आ जाएगा, 2 sin y इंटू कोस वाई को मैं sin 2y लिख सकता हूँ, इंटू में dy/dx है इक्वल टू 0, माइनस sin 2y dy/dx इज इक्वल टू, जो sin 2x है माइनस में हो जाएगा ऐसे। अब नेगेटिव से नेगेटिव दोनों तरफ कैंसिल हो गया, dy/dx जो है वो आ जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई sin 2y। ये हमारे पास आंसर। ठीक है, अब देखिए जो ये एक्सरसाइज है इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 तक है वो तो सारे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड, लेकिन 9 से लेकर के 15 तक जो क्वेश्चन बच गए उन सब में पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज कैसे होंगे, डेरिवेटिव वगैरह वो समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी पहले 8 तक की आप प्रैक्टिस करिए।
और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।